हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। इस ट्यूटोरियल में आप जानेंगे क्लिप स्पीड को रेट स्ट्रेच टूल के द्वारा किस प्रकार यूज किया जाता है। रेट स्ट्रेच टूल आपके टूल मेनू में या टूल बार में आपको दिया जाता है। जब यहाँ पर ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जब जाते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जो हमने पहले नहीं बताया था, रेट स्ट्रेच टूल। इससे भी आपका प्रयोग करके इसकी द्वारा क्लिप की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्लिप में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, आप इधर से कर सकते हैं, यानी अभी बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, इसे कम कर सकते हैं लेकिन बढ़ा नहीं सकते क्योंकि इसके आगे ये क्लिप ऑलरेडी है। यदि यहाँ पर आपको इसको यूटिलाइज करना है तो पहले यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए। यदि आपको बढ़ाना है तो अब होता क्या, बढ़ाने से क्लिप की स्पीड स्लो होती है और इसको घटाने से, क्लिप की ड्यूरेशन कम करने से इसकी स्पीड जो है ना बढ़ती है। यानी रेट स्ट्रेच टूल के द्वारा क्लिप की ड्यूरेशन को यदि हम बढ़ाते हैं तो आपकी क्लिप स्लो होगी। यदि आप क्लिप की ड्यूरेशन को कम करते हैं, चाहे इन पॉइंट की तरफ से कम करें या आउट पॉइंट की तरफ कम करें या ज्यादा करें, तो उसके हिसाब से उसका इफेक्ट क्रिएट होता है। ड्यूरेशन यदि क्लिप की कम हुई तो स्पीड फास्ट होगी, या ड्यूरेशन बढ़ी तो स्पीड स्लो होगी। एकदम सीधा सा फंडा है इस टूल के द्वारा, चाहे वो आप इन की तरफ से करें या आउट की तरफ से करें। अब यहां पर अंतर यह है, जैसे क्लिप कोई बीच में है, जैसे यहां पर क्लिप है तो यहां पर इस टूल का यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है। ना ये इन की तरफ बढ़ सकता है ना आउट की तरफ बढ़ सकता है, ये स्लो नहीं हो सकती। लेकिन यदि आप इसको फास्ट करना चाहें तो यहां पर इसको फास्ट किया जा सकता है, क्योंकि स्लो करने के लिए क्लिप की ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन यहां पर आप देखें, लेफ्ट में और राइट दोनों जगह पे आपकी दूसरी क्लिप रखी है, तो आप यहां पर इसको स्ट्रेच नहीं कर सकते, यानी ड्यूरेशन नहीं बढ़ा पा सकते। और जब ड्यूरेशन नहीं बढ़ेगी तो इसकी स्पीड स्लो नहीं हो सकती, फास्ट हो सकती है। यदि आपको इसमें कुछ स्लो करना है तो आपको चाहे लेफ्ट में या राइट में इसके लिए ट्रैक को खाली करना पड़ेगा, फिर आप उसको बढ़ा घटा कर सकते हैं। किस प्रकार से, जैसे इसको स्लो करना है, चाहे आप इस क्लिप को हटाएं या इस क्लिप को हटाएं, इधर से भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से अब ये स्लो हो जाएगी। आप इसको स्लो फास्ट कर सकते हैं, लेकिन इसलिए स्पेस चाहिए होता है। और नीचे इसका एरिया दिखाई पड़ता है कि आप कितना छोटा कर रहे हैं, कितना बड़ा कर रहे हैं, कितना आपने इसमें प्लस किया है, कितना माइनस किया। और ये एरिया आपको प्रोग्राम मॉनिटर में भी दिखाई पड़ता है, आपने इसकी स्पीड को कितना कम या कितना ज्यादा किया, ये आपको यहाँ पर मिलता रहता है। तो इस तरीके से आप किसी क्लिप की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं बिना इन पॉइंट और आउट पॉइंट हटाए। इसकी ड्यूरेशन को कम करेंगे तो स्पीड बढ़ेगी, ज्यादा करेंगे तो घटेगी। और ध्यान ये रखना है कि आप क्लिप की स्पीड जब कम ज्यादा करते हैं तो ऑडियो की भी कम ज्यादा स्पीड होती है। यदि उसमें नहीं चेंज करना है तो आप केवल अल्टर बटन की प्रेस करके केवल ऑडियो या केवल वीडियो की स्पीड को कम ज्यादा करके आप अपने अनुसार उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यदि आप ऑडियो पे इफेक्ट नहीं डालना चाहते या ऑडियो पे करना चाहते हैं, वीडियो इफेक्ट पे नहीं डालना चाहते, इस प्रकार से आप रेट स्ट्रेच टूल के द्वारा क्लिप में परिवर्तन कर सकते हैं। उसकी ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं और क्लिप को स्लो कर सकते हैं, क्लिप की ड्यूरेशन कम करके उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और अगले वीडियो तक रामा की राम राम।